एवरीवन, आज मैं आप लोगों को उस औषधि के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आप लोग जिन पौधों को आप लोग बहुत बार देखे भी होंगे, पहचाने भी होंगे, लेकिन आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा या आपको पता नहीं होगा भी तो भी कभी ट्राई नहीं किया होगा। तो वो ऐसा एक पौधा है जिसको आप मात्र खाने से या पीने से या लगाने से, तीनों ही कारण से आप उससे हर एक बीमारी से निजात पा सकते हो। चाहे आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, बीपी, शुगर, थायराइड, कोई भी समस्या हो, उससे आपको निजात मिल जाए। चाहे आपको पथरी हो, किडनी में गुर्दे की पथरी का भी बहुत ज़्यादा वो गुणकारी है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ उसके बारे में, जिसको आपने कई बार नोटिस भी किया होगा। हो सकता है आप अपने भगवान को चढ़ाते भी होंगे उसके फूल। तो चलिए आज उसी पौधे के बारे में हम बात करते हैं। और ये है सदाबहार का पौधा, आप देख सकते हैं ये सदाबहार का पौधा है। उससे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, अर्चना SK त्रिपाठी में। और आप लोगों का खूब खूब स्वागत है मेरे चैनल में। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर प्लीज़ ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम बताते हैं इसके बारे में। ये सदाबहार का जो पौधा है, आप लोगों के घर में होगा भी, ऐसे भी उग जाता है। कभी आप मिट्टी डाल के पौधे रखे रहो तो उग जाता है। या आप गाँव में देखेंगे सड़क के किनारे, घरों के अगल बगल में बहुत ज़्यादा ये हर मौसम में पाए जाते हैं। हर मौसम में बहुत अच्छे फूल भी खिलते हैं, इनको भगवान को भी चढ़ता है। और कई तो ये वाइट कलर में होते हैं, कई पर्पल कलर में होते हैं। ये 2-3 कलर के इसके फूल निकलते हैं। तो इसकी पत्ती और फूल दोनों ही बहुत गुणकारी हैं। मैंने इनको खुद पर अप्लाई भी किया है, मैंने लगाया भी है, मैंने खाया भी है, मैंने उबाल कर पिया भी है। और उसका रिज़ल्ट आपको 10 या 15 दिन में बिल्कुल आराम से मिल जाता है। आप कभी भी ट्राई करिएगा, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे से मिलता है और ये बहुत लाभकारी है। अगर आप लोग कभी भी इसका यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं है तो एक पौधा लाकर लगाएंगे तो 10 पौधे अपने आप उग जाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं इसके बारे में। तो जो इसका फूल है ना और पत्ती, दोनों के ही अपने महत्व हैं। और जो इसका ये जड़ होता है ना, जड़ का भी एक अपना ही महत्व होता है। अगर जिनको बहुत ज़्यादा BP की समस्या है, वो उसका जड़ भी जो है ना, वो निकाल के उसको साफ़ सूफ करके बढ़िया पानी में उबाल के उस पानी को आधा कप पी सकते हैं। और नहीं तो इसके फूल, 2 फूल आप ले लीजिए, 2 पत्ती ले लीजिए, ठीक है। 2 फूल 2 पत्ती, अगर आप इसे धुल करके अच्छे से 1 गिलास पानी में तब तक आप खौलाइए। यहाँ पे मैं गैस में करके आपको नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप 1 गिलास पानी डालो, उसमें से 1 कप, हाफ कप पानी बचे, उतना ही आप छान कर पी जाओ खाली पेट। तो उसका असर बहुत ज़्यादा। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो इसका सबसे आसान ऑप्शन ये है कि आप 2 फूल लीजिए, 2 पत्ती लीजिए इसकी, ठीक है। 2 ही पत्ती लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और ब्रश करके आइए आराम से, और जहाँ ये पौधा है वहीं से धुलिए और तोड़िए और खा जाइए। थोड़ा सा आपके यहाँ स्वाद थोड़ा अजीब लगेगा, पर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। और शुगर, BP में, पथरी में तो ये रामबाण इलाज है। मैंने खुद पे ट्राई किया, मुझे पथरी भी थी, मेरा शुगर 15 दिन बहुत हाई था, ठंडी मौसम में बहुत ज़्यादा हाई था। और मुझे डॉक्टर दवा भी दिया था कम करने के लिए, मैंने एक भी टैबलेट नहीं खाई थी उसमें से। और मैंने सिर्फ यही खाया था, वो भी 10 दिन खाई थी। उसको मैं टेस्ट करवाया तो मेरा एकदम नॉर्मल था। तब से मेरा नॉर्मल ही है। मैं बीच रोज़ तो अब नहीं खाती हूँ, लेकिन हफ्ते में मैं 3 दिन तो ज़रूर ही खा लेती हूँ या 2 दिन। छत पे आती हूँ, बस निकालती हूँ, खा लेती हूँ। क्योंकि मेरे को थायराइड भी निकला था, तो कई सारी BP में, शुगर में, थायराइड में, आप पथरी में, ये अब मैं बताऊंगी, आप सारी दवाइयाँ छोड़ देंगे अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं अपने सब्सक्राइबर को यही बताना चाहूँगी, अगर आपके पास ये पौधा है तो ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं है तो प्लीज़ लगा लीजिए। और जिनको चर्म रोग जैसा नहीं, हाथों में जल जाते हैं, बहुत दिन तक खुजल, मेरा ये पता है बहुत भयंकर, मैं गिर गई थी, मुझे चोट लग गया था, ये बहुत काला था। मैंने इसमें इसका फूल रगड़ा है, तब जाके इसका कलर ना हल्का हुआ। मैं अपना हाथ दिखा दे रही हूँ आपको। तो जिनको चर्म रोग टाइप नहीं हो जाता है, ऐसे बहुत दिनों से खुजली उजली होते फिर काला सा हो जाता है, चर्म रोग की श्रेणी में आता है। तो अगर जिनको हो जाता है पैर में, हाथ में, कहीं भी, तो इसकी फूल को और पत्ती को निकालें और ऐसे रगड़ें हाथ में। जो इसका वो नहीं निकलता है एकदम से जूस जैसा, उसी को रगड़ लें। उसी में जब एकदम निकल आए, बिल्कुल उसका पानी निकलने लगे, या आप किसी चीज़ में कूट के निकाल लीजिए उसके रस को, फिर आप लगाइए, तो उससे वो भी ठीक हो जाता है, खुजलाता नहीं है।
तो यही मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आप लोगों को दे देती हूँ। अगर आप लोग इसको आजमाना चाहें, ट्राई करना चाहें तो कर लीजिएगा। बहुत अच्छा है, कोई नुकसान नहीं है। अगर फ़ायदा आप ये समझेंगे मुझे फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ नुकसान भी ये नहीं करता है। अगर आप एवं भी खा लेते हो तो आपका खून साफ़ होता है, इससे रक्त बहुत जल्दी साफ़ होता है। तो अगर आप खा भी लेते हो, कील मुहासे हैं आपके तो वो भी दूर हो जाएंगे। इसका कोई नुकसान नहीं, कोई भी नुकसान नहीं है। तो मैंने ट्राई भी किया है, मैं ट्राई करके तो ही बता रही हूँ, मैं ऐसे उलझुल कुछ भी नहीं बता रही हूँ आपको। और तो चलिए ट्राई कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अच्छे कमेंट करिएगा। बाय बाय, थैंक यू।